अच्छा गाइस, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर सिग्नल एंड सिस्टम और आपके पूरे सिस्टम के बारे में बताया था कि सिस्टम क्या होता है। और आज इस लेक्चर के अंदर हम सिग्नल्स की ऑपरेशन पढ़ेंगे, क्योंकि सिग्नल्स की ऑपरेशन इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और ये लेक्चर कंटेंट है आपको सिस्टम के बारे में बता रहा है कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम किस तरह की होता है, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करा। मगर हम आज पढ़ेंगे सिग्नल्स की ऑपरेशन मैथमेटिकली। तो हमारे पास तीन के आप मैथमेटिकली ऑपरेशन करते हैं मैथमेटिकली बेसिस पे ना, वो हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है। ठीक है ना, डिवीजन भी होती है। सही है। अगर आप आ जाए इस पे, तो सिग्नल्स की ऑपरेशन हमारे पास बेसिकली तीन होती है। वन इज अ टाइम शिफ्टिंग, हमारे पास टाइम शिफ्टिंग होती है। सेकंड टाइम स्केलिंग, और हमारे पास थर्ड होती है टाइम रिवर्सल और टाइम फोल्डिंग भी कहते हैं इसे। और ये ऑपरेशन ऑफ सिग्नल क्यों इंपॉर्टेंट है, आप आगे चल के सिग्नल्स के अंदर जितनी भी आप ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गई, आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है, आपकी जेड ट्रांसफॉर्म हो गई, ये सारी आपकी जितनी भी कैलकुलेशन होगी आपकी इसकी टाइम ऑपरेशंस पे डिपेंड होगी। अब टाइम शिफ्टिंग के अंदर दो किस्म की शिफ्टिंग होती है, नेगेटिव शिफ्ट और पॉजिटिव शिफ्ट। हम उसको टाइम एडवांस भी कहते हैं, टाइम डिलेड भी कहते हैं। जो हमारी नेगेटिव टाइम शिफ्टिंग होती है दैट्स नोन एज इन टाइम डिलेड, और हमारी जो पॉजिटिव होती है वो हमारी टाइम एडवांसमेंट होती है। इसको आगे चल के प्रैक्टिकली एग्जांपल भी करूंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, टाइम फ्लिपिंग मतलब कि इसको हम रिवर्सल भी कहते हैं या टाइम फोल्डिंग कहते हैं, जो आपके एक सिग्नल्स को रिवर्स कर दे, जहां टाइम फोल्डिंग कर दे। ठीक है, एक टाइम स्केलिंग होती है, इट्स मीन दैट द सिग्नल इज मल्टीप्लाई विद सम पर्टिकुलर स्केल्स, इसको हम टाइम स्केलिंग कहते हैं। अब आ जाए इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल पे, तो हम टाइम शिफ्टिंग क्या होती है, टाइम स्केलिंग क्या होती है, टाइम से उसको हम सिग्नल्स पे किस तरीके से अप्लाई करेंगे एंड हम सिग्नल की प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सही है। अब हम पहले लेते हैं टाइम शिफ्टिंग की। टाइम शिफ्टिंग होती क्या है, आप टाइम शिफ्टिंग के अंदर किसी भी सिग्नल्स को शिफ्ट करते हो, either in the positive or the negative. If we go for the negative shifting of the signal, it means that signal should be delayed. If we should go for the positive thinking, it means that the signal goes for the advancement की तरफ चला जाता है। अब for example मेरे पास एक सिग्नल है, ठीक है ना, मेरे पास एक सिग्नल है -2 6 x ऑफ t एम्पलीट्यूड, उसका टाइम शिफ्टिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। टाइम शिफ्टिंग आपको हमेशा दो चीजें मिलेंगी आपको फाइंड करने के लिए टाइम शिफ्टिंग के अंदर, x ऑफ t प्लस माइनस स्टॉप। ये जो है एक कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है ना, ये एक टाइम डिलेड होगा जब नेगेटिव आएगा यहाँ पे। अब अगर पॉजिटिव आएगा तो ये एडवांसमेंट होगी टाइम शिफ्टिंग के अंदर। अब मैं कहता हूं यार ये एक ओरिजिनल सिग्नल है, आप फाइंड करो। हाँ, डिले का मतलब क्या है, एडवांसमेंट का मतलब मैं आपको पहले ये चीज समझा देता हूँ। आप एग्जांपल आने से पहले मैं कहता हूँ आपको एक असाइनमेंट दे दी, ठीक है ना, मैंने आपको असाइनमेंट की सबमिशन टाइम देता हूं तो 1 बजे। सही है, 1 बजे आपको ये असाइनमेंट सबमिट करानी है। मगर कुछ स्टूडेंट 3 बजे सबमिट कराते हैं, इट्स मीन दैट दे आर डिलेड। जब डिलेड सिग्नल होगा तो वो किस तरफ मूव होगा, राइट हैंड साइड पे। कुछ स्टूडेंट हैं जो सबमिट कराते हैं 12 बजे असाइनमेंट को, ठीक है ना, ये होगा आपका एडवांसमेंट। सही है, और वो जब एडवांसमेंट होती है तो सिग्नल किस तरफ मूव होगा, राइट हैंड साइड पे। ये सिग्नल्स के अंदर भी इस तरीके से होता है। अब आ जाए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं भाई एक सिग्नल हमारा ओरिजिनल सिग्नल है जो मैंने पिछले स्लाइड में ड्रा किया है, सही है, बट यू हैव टू फाइंड इट x ऑफ t प्लस 4। अब पहले इस पे आप टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएं। पहले तो मुझे ये साइन देखनी है, ये प्लस की साइन आ रही है, इट्स मीन दैट ये आपकी एडवांसमेंट की तरफ मूव हो रहा है, आपका सिग्नल एडवांसमेंट की तरफ मूव हो रहा है। इट्स मीन दैट एडवांस मीन
टाइम किस तरफ मूव होगा, राइट हैंड साइड, दैट्स अ प्लस साइन। ओके, ये राइट हैंड साइड की तरफ मूव होगा। इट्स मीन दैट आपका जो सिग्नल हमारा है 2 - 4, तो इसके अंदर अगर मैं +4 कर दूं, यहाँ पे मैं मतलब के -4 कर दूं, t का वैल्यू हो जाएगा -4 ना, यहाँ पे t +4 है, तो आपका 4 स्टेप आगे जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, 4 स्टेप आगे जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस का कोई चक्कर नहीं है, ये आपको इस तरीके से 4 स्टेप जाएगा। अगर ये आपका सिग्नल -2 पे 4 स्टेप आगे जाएगा तो कितना होगा, 6 होगा, और ये स्टेप है -4 स्टेप राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो कहां पे आएगा, 2 पे आएगा। सही है, तो आपका सिग्नल्स की शिफ्टिंग क्या होगी, x ऑफ t +4, 4 स्टेप आगे जा रहा है, यहाँ पे कोई प्लस माइनस के कोई चक्कर नहीं है, सिग्नल के अंदर शिफ्टेड स्टेप मूव होती है। सही है, अगर 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये आपका -6 पे चला जाएगा और ये आपका 2 पे आ जाएगा, तो आपका अपर सिग्नल ये होगा और एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका एक और ही एग्जांपल लेते हैं, x ऑफ t -4 कर देता हूं मैं। पहले तो मुझे ये साइन देखनी है, माइनस वाली कौन सी है, इट्स मीन दैट सिग्नल शुड बी डिलेड। डिलेड मीन सिग्नल किस तरफ जब मूव होगा, राइट हैंड साइड, और यहाँ पे एडवांसमेंट में लेफ्ट हैंड साइड पे सिग्नल मूव हो रहा था। अब ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास क्या है, 6 से यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मूव होगा। इट्स मीन दैट सिग्नल 6 से 4 स्टेप और ज्यादा जाएगा। इट्स मीन दैट द सिग्नल इज मूव टुवर्ड्स 6 स्टेप मोर, इट्स अ 10। सही है, ये 10 की तरफ चला गया, x ऑफ -t हो गया, सही -4 है, और यहाँ पे 2 है, मतलब 4 स्टेप 2 से पीछे चला जाएगा तो आपका 0 +2 पे आ जाएगा, ये सिग्नल +2 पे आ जाएगा। तो ये आपका एक डिलेड की ऑपरेशन हो गई। अब आ जाए दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी सिग्नल्स की, कौन सी है प्रॉपर्टी दूसरी, स्केलिंग। टाइम स्केलिंग क्या होती है, टाइम स्केलिंग किसी भी स्केल्स के मुताबिक, टाइम शिफ्टिंग की कोई भी प्रॉपर रियल टाइम एप्लीकेशन नहीं है, टाइम कभी भी पीछे नहीं जाता। सही है ना, आपका टाइम 12 बज गया तो आपका टाइम कभी भी पीछे नहीं जाएगा। सही है, ये एक सिग्नल्स के अंदर ही ऑपरेशन होती है। आपने एक सिग्नल्स चला लिया, ठीक है ना, उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, टाइम के मुताबिक वेरिएशन होती है तो वो आगे चलता है, मगर टाइम स्केलिंग की रियल टाइम एप्लीकेशन है। मैं आपको बताता हूँ टाइम स्केलिंग की। टाइम स्केलिंग क्या होता है कि किसी भी चीज के स्केलिंग से मेजर करना, उसकी इक्वेशन होती है अल्फा ऑफ टी। अल्फा यहाँ पे होता है ना, इसको हम कहते हैं स्केलिंग फैक्टर। अब यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर 2t भी हो सकता है, -2t भी हो सकता है, 1/2 माइनस नहीं होगा, 1/2 हो सकता है, 3t भी हो सकता है। इसकी एक कंडीशन है, अगर अल्फा आपका ग्रेटर देन 1 है तो आपका सिग्नल्स क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा। अगर आपका अल्फा आपका लेस देन 1 है तो सिग्नल क्या होगा, एक्सपेंड होगा। एक्सपेंशन होती है सिग्नल्स की एक्सपेंशन होती है आपकी, अगर आपका सिग्नल अल्फा कम होगा। अब ये किस तरीके से एग्जांपल देते हैं, मैं वही ओरिजिनल सिग्नल देता हूं, कौन सा, जो मैंने पहले लिया था, x ऑफ t यहाँ पे 2 -2 6, ठीक है ना, यहाँ पे हमने 6 वाला ले लिया, सही है ना, -2 और 6 एम्पलीट्यूड 1 है। अब मैं कहता हूं कि भाई आपका जो टाइम स्केल है ना, आप इसको 2 से करें। इट्स मीन अल्फा इज ग्रेटर देन 1, अल्फा आपका जो ग्रेटर देन 1 है 2 है डेफिनेटली, तो इसमें सिग्नल बनना चाहिए, कंप्रेस होना चाहिए। आपको सिंपल स्केलिंग फैक्टर लेना है और सिग्नल्स की जो लिमिट है उससे उसको डिवाइड करना है। क्या करना है, सिग्नल्स की लिमिट्स जो है आपकी वैल्यू है उसको उससे डिवीजन करनी है। तो 6 को डिवाइडेड करेंगे आपको उससे 2 से, तो क्या मिल जाएगा 3, और -2 को करेंगे तो 1 मिल जाएगा। आपका न्यू सिग्नल ऑफ टाइम स्केलिंग में क्या हो जाएगा, -1 3, एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा, ये 2 ऑफ t हो जाएगा। अब इस तरीके का एक और एग्जांपल लेते हैं हम, सही है। तो और एग्जांपल हमारे पास है ये वाला,
हम कहते हैं हमारे पास सिग्नल है, आपको मालूम करना है 1/2t। स्केलिंग फैक्टर क्या है आपका 1/2 है, आपका स्केलिंग फैक्टर क्या है 1/2 है। तो उस पे आपको क्या करना है, अब आपके पास सिग्नल्स की लिमिट क्या है, यहाँ पे -2 है और 6 है, ठीक है ना। ये आपका x ऑफ t है, सही है ना। इसको आपको डिवाइडेड करना है 1/2 से, 1/2 से। तो आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 4, -4 हो जाएगी लिमिट, और ये हो जाएगी आपकी 12। इट्स मीन दैट आपका जो सिग्नल्स आएगा वो क्या होगा 12 4, सही है। और ये सिग्नल होगा 1/2t विथ रिस्पेक्ट t। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका सिग्नल्स जो है एक्सपेंड हो गया, ठीक है। और वहां पे जो जब जो जब वो जो आ रहा था सिग्नल, वो आपका सिग्नल कंप्रेस्ड हो गया, सही है। और उसके बाद हमारी सिग्नल्स की प्रॉपर्टी है टाइम रिवर्सल, ठीक है ना। टाइम रिवर्सल क्या होती है वो आपको व्हाट हैपन टाइम रिवर्सल मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, न्यू स्लाइड नहीं हो रही, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी के अंदर हो गई, सही है। कभी कभी ये अच्छा ठीक है, इसके अंदर जो हमारी टाइम रिवर्सल होती है ना, ठीक है। अब आ गई टाइम रिवर्सल, इसको हम टाइम फोल्डिंग भी कहते हैं और टाइम फ्लिपिंग भी कहते हैं, सही है। टाइम रिवर्सल क्या होता है कि आपका जो सिग्नल्स होता है ना, उसको उस सिग्नल्स के मुताबिक आपको रिवर्स करता है, एक्स ऑफ -t होता है। अगर आपका एक सिग्नल है, ठीक है ना, -2 और 6, वही सिग्नल लेते हैं हम शुरू से ना, -6 आपका एक्स ऑफ t आ गया, सही है। अब मैं कहता हूँ यार इसको रिवर्स करो -t से, तो क्या होगा, जो आपका माइनस है आपकी लिमिट्स से मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगी, माइनस से -1 कह दें या कुछ भी कह दें, आपका सिग्नल जो न्यू सिग्नल ड्रा होगा माइनस से होगी, तो न्यू लिमिट्स क्या होंगी, ये +2 हो जाएगी लिमिट, ये -6 हो जाएगी, ये आपकी -6 पे आ जाएगी और ये आपकी +2 पे आ जाएगी। मतलब कि आपकी लिमिट्स जो है जो थी रिवर्स हो जाएंगी, जो पर लेफ्ट हैंड साइड पे थी वो पॉजिटिव, मगर ऐसा भी नहीं है, वो किसे मैं आपको बताता हूँ अभी। ऑफ एक्स ऑफ टी, आपके पास एक सिग्नल है इस टाइप का 2 4, ठीक है ना, एक्स ऑफ टी है, सही है। अब मैं कहता हूँ यार इस पे आप परफॉर्म करो -t सिग्नल्स ना, माइनस रिवर्सल परफॉर्म करो, क्या होगा, ये माइनस से हो जाएगा, ये आपकी ये भी माइनस से, तो न्यू लिमिट्स क्या होंगी -2 -4। अब आप जब सिग्नल ड्रा करोगे वो क्या होगा, एक्स ऑफ -t किस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 -4। ये टाइम रिवर्सल होती है। अब इससे बाद में जो हमारी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ना सिग्नल्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास सिग्नल्स की जो होती है ना, वो होती है कंपोजिटिव ऑपरेशन, सिग्नल्स की कंपोज्ड ऑपरेशन। तो हमारे पास जो सिग्नल्स की कंपोज्ड ऑपरेशन होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंपोज्ड ऑपरेशन या कंबाइंड ऑपरेशन कहते हैं, जो आपको आगे चल के जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे ना, आपको सिग्नल्स की कंपोज्ड ऑपरेशन पे ही बेस्ट होगी। वो होती है आपके अंदर तीनों ऑपरेशन आपको मिली हुई हो, आप उसको परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिग्नल है -2 +4, सही है, -2 +4। अब आप इसमें देखें, इस सिग्नल्स को मैं इस तरीके यहाँ पे लिखता हूँ -2 +4, सही है सर। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी आ रही है।
आपकी यहाँ पे स्केलिंग प्रॉपर्टी भी आ रही है, आपकी यहाँ पे रिवर्सल प्रॉपर्टी भी आ रही है, शिफ्टिंग, स्केलिंग एंड रिवर्सल, ये तीनों चीजें आ रही हैं। अब आपको इस सिग्नल पे ये तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। इसके दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। हमारे पास सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल वही है जो मैंने पहले से डिफाइन किया हुआ है, -261 x ऑफ टी। इस सिग्नल पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है ना, इस सिग्नल पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। इसके दो रूल्स हैं, मेथड्स हैं। मेथड 1 जो है आपका, जो हम कहते हैं मूविंग करना है, मेथड 1 इज स्टैंडिंग एज मूविंग फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। यहां से मूव हो, यहां पे सीक्वेंस में जितनी भी ऑपरेशन है अब वो परफॉर्म करें। अगर यहां से मूव होगा तो मेरी पहली ऑपरेशन क्या होगी, शिफ्टिंग होगी, उसके बाद टाइम स्केलिंग होगी, फिर टाइम रिवर्सल होगी। ये मेथड 1 है। और मेथड 2 है मूविंग फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, मतलब कि आपको यहां से यहां मूव होना है। और उसकी एक कंडीशन है, आपको फैक्टर कॉमन निकालना है। यहां पे 2 कॉमन आ जाएगा, सही है, 2 कॉमन आ जाएगा तो -2 कॉमन कर दिया मैंने, या 2 को कॉमन कर दिया, या -2 को कॉमन कर दिया, t -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब ये सिग्नल आ जाएगा तो हमें पहले टाइम रिवर्सल अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर टाइम स्केलिंग, फिर टाइम शिफ्टिंग। ये मेथड 2 है। अब हम इस प्रॉब्लम को, सेम प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे दोनों मेथड से। देखें तो हम किस तरीके से करते हैं इसी सिग्नल्स पे ना, सही है। तो इसी सिग्नल्स पे हम इस मेथड को परफॉर्म करेंगे दोनों सिग्नल्स पे, स्टेप 1 से भी और मेथड 1 से भी और मेथड 2 से भी। अब आ जाए मेथड 1 से, हम इसको सॉल्व करते हैं। x ऑफ -2t + 4, ओके। मुझे मूव होना है आपका यहां से। अब मेरे पास सिग्नल ये है, सही है सर। तो सिग्नल मुझे राइट हैंड साइड, पहले स्टेप के अंदर मुझे परफॉर्मेंस करनी है टाइम शिफ्टिंग की। टाइम शिफ्टिंग की जो पहली प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास सिग्नल ये है, हमारे पास सिग्नल क्या है, -2 + 61 x ऑफ t है, सही है। अब मुझे ये 4 स्टेप है, +4 मतलब कि एडवांसमेंट की तरफ जाना है ना। जब एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं तो हमारा सिग्नल क्या होता है, मूव होता है, मतलब कि 2 स्टेप। यहां पे +4 है तो ये हो जाएगा आपका -6, सही है, और ये हो जाएगा आपका 1 x ऑफ, मैंने पहले परफॉर्म कर दिया +4 ऑफ t। पहले ऑपरेशन मैंने ये परफॉर्म कर दिया जो आपका टाइम शिफ्टिंग है 4 से। उसके बाद मुझे सेकंड स्टेप है टाइम स्केलिंग का। टाइम स्केलिंग में क्या है, -2 है, प्लस मतलब कि 2 फैक्टर है, आपको 2 है। सिंपली आपको इसके जो स्टेप 2 के आउटपुट आया उसके लिमिट से आपको उस स्केलिंग फैक्टर को डिवाइड करना है। जो हमने स्केलिंग फैक्टर की ऑपरेशन भी पढ़ी है वो अप्लाई करनी है सिंपली। तो आपका क्या होगा, ये आपका x ऑफ 2t + 4 आ जाएगा, सही है। तो ये आपका 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपका -3 आ जाएगा। स्केल फैक्टर 2 है, ग्रेटर देन 1 है, सो इट्स मीन दैट आपका सिग्नल जो है कंप्रेस ही होगा। अब आ जाएं आप स्टेप 3 में। सिंपल सा आपको इसको माइनस साइड पे रिवर्सल लगानी है। तो ये आपका जो माइनस साइड है उसको माइनस से करें, वो आपका
प्लस पे आ जाएगा, आपका सिग्नल हो जाएगा -1 3 1 x ऑफ -2 t प्लस 4 ऑफ t। ये आपका एक फाइनल आउटपुट आ गया, ये -1 से 3 तक। इसके अंदर, इस मेथड के अंदर सिंपली हमने क्या किया, ऑपरेशन लगाते गए अकॉर्डिंग टू द रूल्स, कोई भी चीज नहीं है। अच्छा, एक चीज है, सिग्नल्स के अंदर, ऑपरेशन के अंदर कभी भी मैथमेटिक्स से आप कंफ्यूज नहीं होएगा। इसके अंदर वो कोई चक्कर नहीं है कि स्टेप को +4 करना है, को 4 होगा, नहीं। स्टेप को शिफ्टिंग में अंदर +4 आता है, 4 स्टेप आगे या पीछे बढ़ाना है, सही है। 2 आ रहा है तो 2 माइनस है, नहीं, 2 इसका स्केलिंग फैक्टर है, सही है, इट्स ग्रेटर देन 1। सिग्नल को कंप्रेस होना चाहिए, लार्जर देन 1 एक्सपेंड होना चाहिए। माइनस है मतलब के रिवर्सल है, उसकी लिमिट्स को मतलब के मिरर की तरह चेंज करना है। आप उसके अंदर इस चीजों से परेशान नहीं होगा कि भाई ये किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करें, मैथमेटिकल ऑपरेशन तो नहीं लग रही, नहीं, मैथमेटिक नहीं। इसके अंदर सिग्नल्स के अंदर एक अपना कंसेप्ट है कैलकुलेशंस का, जो सिग्नल्स के स्टेप के मुताबिक। अब आ जाए आप मेथड 2 पे ना, जो हमारा है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड मूव होना है, सही है। हमारे पास सिग्नल है x ऑफ -2 प्लस 4, और पहली कंडीशन क्या है, इसका हमें कॉमन फैक्टर भी निकालना है, t प्लस 2 सॉरी, सही है। अब पहले लेफ्ट हैंड जो दूसरा मेथड है उसमें हमारा एक ओरिजिनल सिग्नल है x ऑफ t ऑफ दैट्स -2 ऑफ 6। पहली ऑपरेशन क्या होती है, आपकी रिवर्सल अप्लाई होगी। स्टेप 1 के अंदर पहली ऑपरेशन क्या होगी, आपकी रिवर्सल अप्लाई होगी। जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो आपका रिवर्सल होगा। आपकी ये है, आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या कुछ भी कर दें, आपकी ये लिमिट्स क्या हो जाएंगी, आपकी x ऑफ -t से आपका सिग्नल क्या हो जाएगा, -6 -2 इम्प्लीट्यूड पे कोई फर्क। स्टेप इसका 2 अप्लाई करना है हमें, सही है ना। स्टेप 2 अप्लाई करना है। स्टेप 2 अप्लाई करने में हमारे साथ क्या है, हमारा स्केलिंग फैक्टर है यहाँ पे 2, सही है। अगर स्केलिंग फैक्टर हमारा 2 है तो इस लिमिट को सिंपली हमें यहां से क्या करना है, डिवाइड करना है। स्केलिंग फैक्टर हमारा 2 है तो इसको हमें सिंपली डिवाइड करना है 2 से। तो ये हमारा क्या होगा, x ऑफ स्केलिंग फैक्टर लगा दिया, हमारा ये 2 कॉमन आ रहा है, सही है इससे ना। तो आपका स्केलिंग फैक्टर 2 कॉमन, यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सही है। और यहां पे आपका डिवाइड करोगे तो +1 हो जाएगा, सही है, ये है 1। और उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है, ठीक है ना। थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, आपका थर्ड स्टेप होगा और टाइम शिफ्टिंग लगाना है आपको इस पे ना, टाइम थर्ड स्टेप आपका होगा टाइम शिफ्टिंग लगानी है। अब आपके पास सेकंड स्टेप का आउटपुट क्या आया है वो हम यहां पे ड्रा कर लेते हैं। जो सेकंड स्टेप का हमारे पास आउटपुट है -3 1 1 सेम रहेगा, x ऑफ -2 उसका आया है। अब टाइम शिफ्टिंग के अंदर जो हमने ये इक्वेशन निकाली, यहां पे 2 है और 2 पॉजिटिव तरफ का है, इट्स मीन दैट आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होना है, ठीक है ना। ये टी माइनस है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड पे मूव होना है। ये कॉमन लगा लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी ना। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी -2 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो जाएगा यहाँ पे, सही है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होना है। अब अगर मैं इसको ड्रा करूंगा -2 से, तो हमारी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है -3 है, तो मतलब कि 2 स्टेप आगे चलना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। -3 से अगर 2 स्टेप आगे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। और यहां से अगर 1 से 2 स्टेप आगे जाएगा तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी, ये हो जाएगा 1। इसका मतलब x ऑफ -2t -2, जहां आप इसको x ऑफ -2t + 4 भी लिख सकते हो, यहाँ पे t। ये हमारा एक फाइनल आउटपुट आ गया मेथड 1 से। अब रिकॉल करते हैं मेथड 2 का आउटपुट।
मेथड 1 का आउटपुट यहाँ पे, मेथड 1 का आउटपुट, मेथड 1 का आउटपुट भी क्या है, मेथड 1 का आउटपुट भी सेम ये -1 लिमिट एंड 3 दैट शुड बी 1। मतलब कि देखें आउटपुट दोनों तरीकों से सेम आया है, मगर मेथड 1 मोर कन्वीनियंट है, आपको सिंपली एक ऑपरेशन यूज करनी है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होना है। मेथड 2 के अंदर आपको क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे मूव होना है, मगर एक कॉमन फैक्टर भी निकालना है। रिकमेंडेड मेथड 1 ही होता है, मगर कभी कभी मैं आपको एक प्रॉब्लम दे सकता हूं, परफॉर्म दी बोथ द मेथड्स, ठीक है ना, either दिस परफॉर्म दी बोथ द मेथड्स आर वेरीफाई दी बोथ द मेथड्स ऑन दिट सिग्नल ऑपरेशन। मैं आपको ये भी एग्जांपल दूंगा, मगर जनरली आपके इजीनेस के लिए आई वुड रिकमेंडेड यू द मेथड 2। ये आज का लेक्चर था आपका सिग्नल्स ऑपरेशंस पे, और आपको ये समझ में आ गई। अब मैं इसकी असाइनमेंट आपको शेयर करूंगा, ये आपको असाइनमेंट करनी है, डिफरेंट सिग्नल्स की ऑपरेशंस होगी, यू कैन परफॉर्म दैट ऑपरेशंस ऑन द सिग्नल, और जो भी चीज हो आप मुझसे पूछ भी सकते हो बाद में, तो सर ये किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर हम एनर्जी सिग्नल, प्रोडक्ट सिग्नल करेंगे, सही है, उसके प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच।